बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक और सीनियर पुलिस ऑफिसर डीआईजी आरआरएफ उस्मान गनी सिद्दीकी साहब, जो कि साबका डीआईजी ईस्ट जोन रह चुके हैं, जिनकी जुरिस्डिक्शन में डिस्ट्रिक्ट मलीर कोरंगी का पूरा एरिया, मलीर का पूरा एरिया और ईस्ट का पूरा एरिया आता था। उनके दौर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल रहा। क्या वजूहात थी कि 7 महीने बाद ही उनको सीट से हटा दिया गया? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान गनी साहब, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम मैम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। सर वेलकम, आपने हमें टाइम दिया पॉडकास्ट के लिए। मुझे ये बताइएगा, 7 महीने डीआईजी ईस्ट, परफॉर्मेंस भी परफेक्ट थी, सब कुछ ठीक था। पहले तो ये बताइएगा, कितने साल हो गए आपको पुलिसिंग में? जी मैम, आई स्टार्टेड ऑफ माय करियर, आई पास माय सीएसएस इन द ईयर 2002 में मैंने जॉब स्टार्ट किया था। सो अबाउट 24 इयर्स। सर ये भी बताइएगा कि 7 महीने का जो आपका एक था ईस्ट में, सब कुछ सही चल रहा था, ऐसा क्या हुआ? क्या मजबूरी पड़ गई? क्या सिस्टम के तहत आपको हटा दिया गया? क्या वजूहात थी? नहीं मैम, ट्रांसफर पोस्टिंग दैट अ पार्ट ऑफ आवर जॉब एंड ये गवर्नमेंट की मर्जी होती है, तो आई थिंक दैट विल बी द अप्रोप्रिएट फोरम टू आस्क दिस क्वेश्चन। आई एम नॉट। अच्छा सर, आपको तो नहीं पता होता, लेकिन हम एक सहाफ़ी हैं, हमें पता होता है, नज़र आ रहा होता है, चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, जो नज़र आ रही होती है वही सवाल पूछते भी हैं हम। मतलब गवर्नमेंट को एक ऐसे ऑफिसर चाहिए होता है कि जो कि स्ट्रीट क्राइम, डकैती को, ऑर्गेनाइज क्राइम को कंट्रोल करे। हम देख रहे हैं कि आपके दौर के अंदर, एक मुझे याद है कि जहाँ पर भी कोई ऑर्गेनाइज क्राइम चलता था और आपको पता लगता था, फ़ौरन उस मुतालिका ऑफिसर को या एसएचओ को या चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर देते थे, और आपने किया भी है। फर्स्ट जी तो अब तो ऐसा हो ही नहीं रहा, अब तो सब कुछ चल रहा है। मैम, आई एम नॉट देयर इन द सीट टू आंसर दैट क्वेश्चन। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आरआरएफ में जाकर आपने कितना आपने आरआरएफ के लिए काम किया, और थोड़ा बताइएगा। मैम, रैपिड रिस्पांस फोर्स जो है वो सिंध की एक प्रीमियम क्रैक यूनिट है। मेरे अंडर दो चीज़ें आती हैं। एक आता है रैपिड रिस्पांस फोर्स, जो कमांडोज होते हैं जिन्होंने अपने आप को बार बार प्रूव किया हुआ है। केपीओ ऑपरेशन हो, स्टॉक एक्सचेंज में ऑपरेशन हो, कच्चे का ऑपरेशन हो, दे प्रूव देमसेल्व्स टाइम एंड अगेन दैट दे आर रेडी टू लुक आफ्टर एनी अर्जेंसी दैट हैपेंस इन दिस सिटी और द एंटायर प्रोविंस। द सेकेंड यूनिट दैट वी लेट्स टॉक अबाउट इज़ द क्राउड मैनेजमेंट यूनिट। हमारे पास जो आए दिन यहाँ पे जलाओ, घेराव या प्रोटेस्ट होते हैं पब्लिक, जहाँ पे आप अवॉइड करते हैं डेडली फोर्स इस्तेमाल करना, क्योंकि वहाँ पे क्राउड्स होते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए डंडा बरदार हमारी फोर्स होती है, उसको बोलते हैं क्राउड मैनेजमेंट यूनिट। और उसको हम लोग इतना हाईलाइट नहीं करते हैं, लेकिन वो एक बड़ा असेंशियल रोल प्ले करते हैं कराची के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, इसकी ट्रैफिक फ्लो मेंटेन करने के लिए, इसकी बहुत सी चीज़ें जो हैं प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, कर्ब करने के लिए। तो वी लुक आफ्टर दिस 2 यूनिट्स। और हमारा काम यही है कि इनको रेडी पोजीशन में रखें, इनकी छुट्टियों का ख्याल रखें, इनके वेलफेयर का ख्याल रखें, इनकी ट्रेनिंग का ख्याल रखें, ताकि ऐसा ना हो कि कभी कोई इमरजेंसी हो तो ये जो है वो वांटिंग हो। इनका किरदार हर वक्त ऐसा होना चाहिए कि दे शुड बी रेडी। सो हमारे कच्चे में भी जो ऑपरेशन चल रहा है, ऑल्दो द क्रेडिट गोस टू लाड़काना एंड सखर रेंज विदाउट डाउट, बट उसमें हमारे 400 के करीब कमांडोज हैं जो हमारे वहाँ पे कच्चे में परमानेंटली डिप्लॉयड है ऑलमोस्ट। सर आप क्या समझते हैं कि अभी जिस तरीके से एक हमारी वो क्या पीटीआई की मैं बात करूं, अभी रिसेंटली उन्होंने एक एहतजाज किया, मीडिया टीम्स पर अटैक किया, क्या वहाँ पर रैपिड जो आपकी आरआरएफ है उसकी ज़रूरत पड़ी थी या नहीं पड़ी थी? मैम, हमारी बिल्कुल 10 कंपनीज के करीब जो है वो क्राउड मैनेजमेंट यूनिट की और आरआरएफ की स्टैंड बाय पे थी विद कराची पुलिस। तो इनका आपको मैं एक रोल समझा दूँ। देखें, जो रैपिड रिस्पांस फोर्स है ना, उनको डिप्लॉय करना मेरा काम है, मुझसे मांगी जाती हैं। सो मुझे कहा जाता है कि जी एडिशनल आईजी साहब कराची को आप 5 कंपनीज ये दे दें, 5 कंपनीज वो दे दें। सो मेरा काम है उनको वहाँ पे पहुँचाना, और उस वक्त वो रेडी पोजीशन में, उनको इस्तेमाल करना है नहीं करना, किस वक्त करना है, कैसे करना है, वो कराची पुलिस का जो मांगते हैं उनका काम होता है। सर ये बताइएगा, ईस्ट में आप रहे हैं, डीआईजी रहे हैं, और ईस्ट जोन एक बहुत बड़ा जोन है, 3 डिस्ट्रिक्ट उसके डीआईजी के अंडर आते हैं, जिसके अंदर आपका करंगी है। करंगी में क्या आपको जो है वो ऐसी मुश्किलात रही उसको कवर करने में? बहुत बड़ा बता आपके दौर में कम हुआ है, जो कि हुआ है। जी मैम, कोरंगी में मैं पहले की टीपीओ कोरंगी भी रह चुका हूँ, टीपीओ लांडी भी रह चुका हूँ, तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस था उस जगह का। वहाँ की जो सेंसिटिविटीज़ है ना, वो बहुत मुख्तलिफ है। वहाँ पर सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनके लिए इनको स्ट्रीट क्राइम बॉदर करता है। मतलब आपसे इंडस्ट्रियलिस्ट और तो कुछ नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ मांग रहे हैं कि सेफ्टी सिक्योरिटी हो काम करने के दौरान। तो जिस टाइम पर मैं टीपीओ होता था, उस टाइम पर तो यहाँ पर अगवा बरा तावान की वारदातें भी होती थी। तो अभी तो बहुत माशाल्लाह कंट्रोल में था, और उनके बस प्रॉब्लम यही होते हैं कि इनके पास कोई भत्ताखोरी ना हो, लैंड ग्रैबिंग ना हो, लोग आके इनके दरवाजे ना ब्लॉक कर दें, शटर ना ब्लॉक कर दें। तो यू हैव टू बी अवेलेबल टू देम 24/7। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो अपनी अवेलेबिलिटी रखें, अपने आप को अफसरशाही ना समझें, और यू शुड ट्राई एंड वर्क एज मच एज यू कैन फॉर द वर्क। अफसरशाही तो आपने कभी शो नहीं किया अपने आप को, और आप एक डीआईजी होकर भी नजर आए स्ट्रीट के ऊपर कि आप खुद, लगता नहीं था कि आप डीआईजी हैं, ऐसा लगता था कि आप नॉर्मल एक पुलिस ऑफिसर हैं जो कि सड़कों पे घूम रहे हैं। मैंने एडिशनल आईजी साहब को भी यही कहा था। मैं कैसे, मैंने एएसपी की नौकरी के बाद इतनी नौकरी कभी नहीं की जितनी मैं यहाँ करता हूँ। मुझे लगता है मैं दोबारा एएसपी लग गया हूँ जब ईस्ट में था। बट ईस्ट इज़ अ बिजी प्लेस। गवर्नमेंट की मर्जी थी कि आई शुड सर्व इन दैट प्लेस, इट्स हाफ ऑफ कराची।
सो आई एम ग्लैड दैट आई कुड लिव अप टू दोज एक्सपेक्टेशन। सर ये बताइएगा, कोरंगी कॉजवे जो कि एक बलूच से लगता है डायरेक्ट ब्रुक्स के ऊपर उतरता है, वो कॉजवे का जो एक एरिया है वहाँ पर नाके लगा के डकैतियाँ होती थी, और आपके दौर के अंदर वहाँ पर एक डकैती कॉजवे पे हुई नहीं। मैम इसका बड़ा सिंपल प्रोसीजर है, जिस टाइम पे आप पुलिस की प्रेजेंस वहाँ से हटाएंगी ना, ये मुझे तब से एक्सपीरियंस जब मैं 2009 में टीपीओ कोरंगी था। उस टाइम पे भी जब हमारी पुलिस की मोबाइल की बत्ती बंद होती थी या वो खाना खाने कहीं जाते थे, तो ये डाकू वहीं घूम रहे होते हैं कच्चे में ना, मतलब वो जो वहाँ पर नदी का बेड है उसके अंदर, उनके घर भी वहीं पर हैं, बाड़े भी वहीं पर हैं, एंड यू कांट गो आफ्टर देम इन दैट एरिया बिकॉज वो बिल्कुल डार्क है और उनको रास्ते भी हमें नहीं पता होते हैं। सो रात के टाइम पे वो खड़े हुए होते हैं, और दिस इज़ नॉट जस्ट द कोरंगी, दिस इज़ ऑल्सो द कॉजवे दैट गोज टू डिफेंस, जो रोड डिफेंस जाती है कोरंगी से निकल के करीमाबाद के थ्रू, उस पर भी ईबीएम कॉजवे नहीं, नॉट द ईबीएम कॉजवे, दूसरा वाला जो कॉजवे जो दूसरा डिफेंस की तरफ जा रहा होता है, बिल्कुल जो ब्रुक से शुरू होता है और आपके कबाबजी स्पीकर्स के ऊपर आके करीमाबाद से शुरू होता है, जी, दैट जी, गोज ये पूरा एरिया, इवन जो लांडी वाली साइड पर है, वो जहाँ जहाँ ये ब्रिज लगती हैं, रोड जो जाते हैं ना इसके थ्रू, वहाँ पे ये लोग इंतजार में होते हैं कि बस कोई पुलिस का प्रेजेंस खत्म हो या कोई बंदे आ जाएं इस तरह के रात को देर से। हमारी पॉपुलेशन भी माशाल्लाह शॉर्टकट लेने के चक्करों में वो नदी के बेड में घुस जाते हैं जहाँ रोड ना भी है वहाँ पे। तो ये दिस इज़ अ कांस्टेंट प्रॉब्लम। यहाँ पे जिस वक्त आपकी आंख सिर्फ थोड़ी देर के लिए बंद होगी, उस वक्त ये आपको वारदात मिलेगी। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी विजिलेंस रखें, आपके पास कोई ऐसी टीम होनी चाहिए जो बार बार वहाँ पे चक्कर लगाए और इनके खिलाफ कांस्टेंट ऑपरेशंस किए जाएंगे। जो आपके जाने के बाद तो बड़ी डकैतियाँ हुई हैं कॉजवे के ऊपर भी। आगे बढ़ते ही बताइएगा, मलीर के अंदर क्या क्या चैलेंजेस का सामना रहा आपको? मैं मलीर में जो है वो लैंड ग्रैबिंग, मंशियात फरोशी, ये बहुत अरूज पर है। वहाँ शायद मलीर को ये जो बेल्ट लगता है, यहाँ पे ये गुटखा मावा, ये जो आईजी साहब के हमारे लास्ट वक्त प्रायोरिटीज़ थी, ये बहुत ज़्यादा था, तो इसको केटर करना वाज अ इशू। एंड देन अगेन द हाईवे रॉबरीज ऑन योर मलीर का जो साइड बना है वहाँ पे सुपर हाईवे साइड। सर कोई बड़ी डकैती होती थी वो आपने ट्रेस भी की है? लाइक जो अदनान पराचा जो एक बिजनेसमैन है, उनके फार्म हाउस में होती, वो आपने बड़ी सब पकड़ लिए थे डकैत, और क्योंकि वो एक अंधी वारदात थी जिसमें ना कोई सीसीटीवी था, उसको कैसे ट्रेस किया था आप? मैम वो बस एक डेडिकेटेड टीम थी हमारे पास, हमने उसको लगा दिया कि इनकी जो भी सीसीटीवी फुटेज आपको मिलती है आप वो निकालेंगे, कहाँ से आए लोग, कहाँ जाएँ, उसकी टेक्निकली चीज़ें होती हैं, जियो फेंसिंग, व्हिच आई विल नॉट लाइक टू टॉक अबाउट ऑन एयर, क्योंकि वो भी अगले भी सीख जाते हैं कि अवॉइड करनी है। सो द थिंग इज़ दैट अगर कोई क्राइम होता है ना, उसको आप जितना पर्सनली लेंगे आपको लगेगा कि मेरे साथ हुआ है। एम्पैथी इसको बोलते हैं कि मैं आपके जूते में अपना पाँव डाल के देखूँ कि मेरे साथ ये वारदात हुई तो मुझे कैसा लगता। तो अगर आप उसको उस तरह ट्रीट करेंगे जुर्म को कि मुझे ज़ाती तौर पर ट्रीट करना है, वो आपको इंटरनली भले इमोशनली आपके लिए इट क्रिएट्स योर प्रॉब्लम, बट वो मिल जाती है। अगर आप उसको कैजुअली लें कि हाँ जी हो गया, होता रहता है, तो देन यू कांट ट्रैक दिस पीपल। अच्छा सर, एक और बात करूंगी, एक ऐसा नाम लूंगी जो कि शायद बुरा भी लगे देखने वालों को। मलीर के अंदर जो पूरा सिस्टम गुटके मावे का चला रहा था, जलाल नामी बंदा था जो आपके दौर में सब कुछ बंद करके चला गया था, और अभी फिर ये इतलात आ रही है कि वो उसने फिर से पूरा सिस्टम खोल दिया है। क्या ये वाकई सिस्टम का ही बंदा है, सिस्टम चल रहा है, या फिर ये पुलिस को नजर नहीं आ रहा? मैं जलाल को नहीं जानता हूँ। मेरा प्रायोरिटी ये थी कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम कम से कम हमारे दफ्तर से नहीं चलेगा। ये नहीं होगा कि हम आंखें बंद करके बैठे रहें और लोगों को मुंह के कैंसर हो रहे हो, ये हो रहा वो हो रहा। सो आई गेस चले गए होंगे वो साहब। सर वैसे क्या लगता है, एक ऑफिसर होने के नाते आप क्या समझते हैं, एक डीआईजी अगर कोई सीट पे बैठा हुआ है और उसके ज्यूरिस्डिक्शन में कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहा है, क्या उसके इल्म में नहीं होता होगा? क्योंकि अभी भी अब चल रहा है ऑर्गेनाइज क्राइम, हर जगह चल रहा है। मैम इट इज़ एंटायरली पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि हर क्राइम का डीआईजी को या एसएचओ को पता चलता है। अगर ऐसा होता तो कितना ही आसान होता ज़िंदगी में काम करना हमारे लिए। सो इट इज़ एंटायरली पॉसिबल कि डीआईजी के इल्म में ना हो और वो चल रहा हो, लेकिन एज लॉन्ग एज आई एम कंसर्न सीनियर लेवल पे आपके ऑफिसर्स को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, और नहीं होते। मैंने बहुत कम लोगों को देखा जो इस तरह हो। सर ये वाकई रियलिटी है कि एसएचओ हफ्ता लेके ऑर्गेनाइज क्राइम चलाते हैं? जी मैम बिल्कुल, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है। यू आर ए जर्नलिस्ट, यू आर बेटर अवेयर ऑफ मी। आपको तो हफ्ते की रिपोर्ट भी होगी सारी, कौन कितना लेता है, तो ये आप मेरे मुँह से सुनना चाह रही हैं, तो जी होता है। आपके दौर में कोई ऐसा एसएचओ था? मैंने सुना था कि आपने सबके हफ्ते भी बंद करवा दिए थे अपने दौर में। बंद तो बिल्कुल नहीं हो सकते, ये क्लेम करना स्टूपिडिटी होगी मेरी तरफ से। मैं बोलूँ बंद के, जी मतलब वो जो एक शेल्टर होता है ना, वो नहीं था मेरे टाइम पे एटलीस्ट। मतलब ये नहीं था कि मैं उनको बोलूँ कि आप भी लें और मुझे भी पहुँचा दें। दिस वाज नॉट द केस। सर ये बताइएगा, ईस्ट में क्या चैलेंजेस का सामना था? साइड सुपर हाईवे है, शराब गोट है आपका, जौहर में बहुत पीक पे थी डकैतियाँ। मैम ईस्ट में जब मैं आया तो उस टाइम पे यहाँ पे एक्सपो चल रही थी, फिर क्रिकेट शुरू हो गई। यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो सिक्योरिटी मैनेजमेंट है। जहाँ पे आपका एक्सपो सेंटर है, क्रिकेट के मैचेस चल रहे होते हैं, कायद आज़म का मज़ार है, एयरपोर्ट है, चाइनीज़ सिक्योरिटी है। दिस इज़ अ मेजर चैलेंज। आपकी पोलियो ड्राइव होती है, आपको नफरी अपने ऑफिस की गार्ड के लिए भी नहीं होती है, तो यहाँ पे इतनी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। क्राइम तो इज़ अ रेगुलर पैटर्न ऑफ पुलिसिंग ना, ये तुम्हारा काम है करना, नहीं अदरवाइज हम क्यों खड़े बैठे हुए यहाँ पे ये वर्दियाँ लेकर। सर आपको हटाने का मकसद ये तो नहीं था कि आपने जिस तरह बताया कि एसएचओ हफ्ता लेके पैसे चलाते हैं, लेकिन आपका तो था कि मुझे नहीं, मैं स्ट्रिक्ट थे। ये तो वजह नहीं थी कि सिस्टम से हट के आप काम कर रहे थे, सिस्टम में रह के नहीं कर रहे थे? मुझे कभी आज तक ना किसी ने इस तरह की बात कभी बोली, ना कभी। सर बोली तो नहीं जाती, लेकिन कर दी जाती है।
नहीं मैम, हटाना इज़ अ रूटीन पार्ट ऑफ लाइफ। मैंने 1-2-3 पोस्टिंगें 2-2 हफ्ते के लिए भी की हैं, तो ये तो 6 हफ्ते बड़ी बात होती है जी। अच्छा सर, ये बताइएगा अपना इंटीरियर का एक्सपीरियंस अपना शेयर कीजिएगा कि ये भी सुना है आपके बारे में, आप खुद जो है वो गन्स लेकर निकल जाते थे डकैतों के जी, जी पीछे। मैम, ये तो मैं कराची में भी करता था। ये नहीं करें तो लोग, आप अगर ऑफ़िस में बैठ के यहाँ पे 4 लोगों को अपने कमांड करें कि आप ये कर दो, वो कर दो, लेकिन आप खुद बैठे हुए हैं इसी रूम में, तो कौन आपको सीरियसली लेगा? सर कोई ऐसा अपना स्टोरी आपकी आपको याद हो जो कि आपने बड़ा खुद से कोई डकैत जी, लास्ट हलाक टाइम, किया हो या जी, जी, जख्मी? लास्ट टाइम हम लोग, मैं आई वाज़ इन मीरपुर ख़ास इन 2015 आई थिंक। तो उसमें हमारे 9 कॉप्स शहीद हुए थे और मुझे खुद को भी गोली लगी थी। आई वाज़ लकी इनफ टू दैट इट वेंट थ्रू माय आर्म। बट हमने उसमें 4 नारेजो मारे थे जो कि किडनैपिंग फॉर रैंसम की फैक्ट्री चलाते थे खैरपुर में, और यहाँ पे उन्होंने नाम चेंज करके अपने मीरपुर ख़ास में अपनी फैमिलीज़ को भी यहाँ सेटल किया हुआ था। यहाँ पे बिज़नेस भी खुले हुए थे और घर भी रखे हुए थे। उनको हम लोगों ने रात को जहन्नुम वासिल किया था चारों को, और उसमें हमारे 9 पुलिस वाले जो हैं शहीद हुए थे, SHO से लेके और उस तक। सर ये बताइएगा कि अगर आपको दूसरा कोई डिस्ट्रिक्ट दिया जाता है लाइक साउथ का या वेस्ट का, क्योंकि ईस्ट आप कर चुके हैं, तो साउथ में एक सबसे बड़ा मसला साउथ जोन का ये है, डिस्ट्रिक्ट साउथ में इसमें DH है आपका, मसाज सेंटर के नाम पे फाशी कैडेट प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है, उसको कैसे एज अ DIG अगर आप लगते हैं तो कैसे कंट्रोल करेंगे, बंद करवा पाएंगे उसको? मैम देखें, दिस इज़ समथिंग दैट हैज़ बीन गोइंग ऑन सिंस एडम एंड ईव टाइम, राइट? तो इसको ये कहना कि मैं बंद करवाऊँ, ये करवाऊँ, दिस इज़ नॉट अ पुलिसिंग प्रायोरिटी इन माय ओपिनियन। आप इनको शेल्टर ना दें, आप ये ना करें कि आप इनके गंदे कामों में शामिल हो रहे हो। दिस शुड बी योर प्रायोरिटी। DHA में डकैतियाँ पड़ रही हैं घरों में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है या ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है? मुझे आप ये बताइए। बिल्कुल, DHA में डकैतियाँ भी पड़ रही हैं घरों के अंदर। मेरे घर के 2-3 गलियाँ छोड़ के एक SSP साहब का घर है जिन पे 2-3 महीने पहले हुआ था। सो दैट शुड बी योर तर्जुमान सिंध प्रायोरिटी। हुकूमत की बात कर रहे हैं हम, उनके घर में जो जी, डकैती जी। हुई। जी। तो ये गाड़ी में लड़का लड़की डेट मार रहे हैं, उसको रोक के आप 500 रुपए निकाल रहे हैं। दिस इज आई डोंट थिंक दिस शुड बी अ पुलिस सर प्रायोरिटी ये टू तो अभी बिगिन भी विद। हो रहा है कि बिल्कुल हो रहा है, बट दिस शुडंट बी अ पुलिस प्रायोरिटी टू बिगिन विद। क्या समझते हैं कौन इसका जिम्मेदार है ये सब कुछ अगर हो रहा है तो? वैसे आपको क्या लगता है? मैम, ये हमारी पूरी सोसाइटी इस तरह हो चुकी है, उसके क्या किया जा सकता है? देखिए, अब आपके फोरम पे भी बैठ के हम क्या बात कर रहे हैं? यही बात कर रहे हैं ना कि मसाज सेंटर, हमने ये बात नहीं कर रहे कि डकैतियाँ पड़ रही हैं, टेररिज्म हो रहा है, रोज़ BLA वाले खुदकश यहाँ पे घूम रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वी नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, वी टॉकिंग अबाउट दिस सर एज अ तो अभी सोसाइटी। तो दोनों चीज़ें चल रही हैं, डकैतियाँ भी हो रही हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम भी चल रहा है, कोई एक चीज़ तो ऐसी हो जिस पर काबू किया जा सके लगते हैं, तो किस तरीके से साउथ को आप? मैम, वो मुझे नहीं पता वहाँ पे क्राइम क्या है क्या नहीं है। आई डोंट रियली नो। मतलब आई एम रेजिडेंट ऑफ साउथ, आई हैव माय बिजनेस इन साउथ आल्सो, बट आई रियली डोंट नो वहाँ पे क्या क्राइम है क्या नहीं है, फिगर्स क्या है एग्जैक्टली। तो जो होते हैं उसी के हिसाब से प्रायोरिटी होगी। प्रायोरिटी यही है कि यू आर अ पुलिस ऑफिसर, योर जॉब इज़ टू फाइट क्राइम, इट्स नॉट टू सपोर्ट ऑर्गेनाइज क्राइम और टू बी हैंड इन ग्लव विद एनीबडी एल्स एंड डू दिस। अच्छा जी, सर ये भी बताइएगा कि फैमिली को टाइम किस तरीके से देते थे आप ईस्ट के अंदर जब थे? मैम, इसके अंदर तो मेरे बच्चे आपके सामने 2-3 दफ़ा मेरे ऑफिस आ गए हैं। सुबह उठो तो स्कूल नहीं जा रहे हैं, वी हैवंट सीन यू इन 2-3 डेज, सो वी स्पेंड टाइम एट योर ऑफिस। तो मैं बच्चों को ऑफिस लेके आ जाता था, या सरकारी फंक्शनों पे कहीं जा रहा हूँ तो वहाँ ले जाता था। बट यहाँ थैंक गॉड RRF में मुझे टाइम मिल जाता है। आई स्पेंड इनफ टाइम विद माई किड्स एंड माई वाइफ, सो दैट्स अ गुड थिंग। सर अगर पोस्टिंग आपकी इंटीरियर हो जाती है तो क्या फैमिली को साथ लेके जाते थे आप या फैमिली? नहीं मैम, इंटीरियर में मैंने कोई काफ़ी टाइम गुजारा है, अराउंड 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैव डन। तो वहाँ पे फैमिली को नहीं, लेकिन वहाँ ये होता है कि आप वीकेंड पे अगर आप छुट्टी लेके आते हो तो देन यू आर ऑन योर ओन, या अगर आप नहीं भी आते हैं छुट्टी लेके तो आपकी फैमिली वीकेंड पे अगर वहाँ आ जाती है। इट्स नॉट दैट बिग अ डिस्टेंस, 4 घंटे 5 घंटे ना। तो अगर आपके बच्चे स्कूल के बाद आपके पास आ जाते हैं तो यू गेट टू स्पेंड द नेक्स्ट 2 डेज विद देम कम्प्लीटली, यू कैन गिव देम होल हार्टेड टाइम। तो टाइम की क्वालिटी ज़्यादा ज़रूरी होती है बनस्बत क्वान्टिटी के। ओके सर, ये भी बताइएगा जिस तरीके से कोई अभी RRF में जिस तरीके से अभी आप हैं और दोबारा से अभी जो मीडिया टीम पर भी अटैक किया गया, DSNG तोड़ दी गई, शीशे तोड़ दिए गए उनके, तो उसमें जो आपकी RRF है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है ऐसे सिचुएशन को, कैसे कंट्रोल? जिस डिस्ट्रिक्ट में डिप्लॉय हुए ना वो लोग, फर्स्ट ने DIG ईस्ट ने, ये हादसा कि साउथ में हुआ था, कहाँ हुआ था आपके साथ? ये बिल्कुल अभी ईस्ट में हुआ था, ईस्ट में। नुमाइश पे। सो यहाँ पे जो SSP ईस्ट है या DIG ईस्ट है, उसके स्ट्रेंथ पे चली जाती है RRF। वो हमसे एक दिन पहले रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि जी कल PTI का जलसा है या XYZ जो भी है, जो भी इवेंट है उसके लिए हमें ये चाहिए, हम उनको भेज देते हैं। उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो जनरेट सर करता कि इस बार जो अभी जलसा था उसमें पता चलना था कि कुछ ना कुछ होना है, क्या इस बार पुलिस ने आपसे रिक्वेस्ट की थी? है। जी 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 बिल्कुल, RRF वाज डिप्लॉयड, RRF एंड क्राइम मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट यूनिट, आई थिंक देयर अबाउट 150-160 पीपल डिप्लॉयड इन दैट। ओके सर, ये भी बताइएगा कि क्या समझते हैं आप जो कुछ, हम ये तो नहीं बोलेंगे कि सब ऑफिसर आप जैसे हैं या सब ऑफिसर जो है वो अच्छे हैं या सब बुरे हैं, ऐसा नहीं बोल ऐसे सकते, यू कांट जनरलाइज इट। नहीं कर सकते इसको, क्योंकि हम रिपोर्टिंग भी करते आए हैं, सहाफ़त भी करते आ रहे हैं, सब चीज़ें रियलिटी सामने होती हैं एक रिपोर्टर एक सहाफ़ी के, जो कि शायद एक ऑफिसर को भी नहीं पता होती उसकी। तो ये बताइएगा कि जो ऑफिसर करप्शन में मुलविस होते हैं या जो मुलविस हैं
आप क्या समझते हैं, क्या उनको सीट पर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? आप एज ऑफिसर क्या समझते हैं? मैम देखें, अगर कोई बिल्कुल ही आउटवर्डली नज़र आ रहा है आपको कि हो रहा है और आपने उसको वार्निंग दी, उसके बाद भी वो नहीं सुधर रहा, तो आई डोंट थिंक ही शुड बी ऑन द सीट जी। एंड नॉट ओनली ही शुड नॉट बी ऑन द सीट, बल्कि उसके खिलाफ प्यूनिटिव एक्शन भी होना चाहिए। सर, क्या आप समझते हैं कि पुलिसिंग जो है वो सिस्टम के तहत हो रही, कोई सिस्टम चल रहा है बीच में? सिस्टम इन कोई भी सिस्टम चल रहा हो, सिस्टम में रह के काम करना है, उससे हट के काम करेंगे तो फिर मैम वो तो जो भी आप नौकरी करते हैं, आपको आपके एक पैरामीटर्स डिफाइंड होते हैं ना, बाय लॉ डिफाइंड होते हैं कि आपने ये करना है, ये नहीं करना है, तो वही सिस्टम होता है। बाकी अगर आप किसी और टाइप के सिस्टम की वो कर रही हैं तो दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ। ओके। तो अभी आपका आरआरएफ से कहीं आगे मूव होने का प्लान है? कुछ लगता है कोई मैम वो ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अभी चेंजेस आएंगी तो आई डोंट नो। सर, आपकी बाकी डीआईजी से ऊपर रैंक पे प्रमोशन जो है वो कब हो रही है? होपफुली इन नेक्स्ट 3-4 इयर्स। 3-4 ईयर्स में हो रहेगी। लेकिन टोटल आपको कितने साल हो गए पुलिसिंग में? 2024 24 साल हो गए। सर, जी, क्या सोचा अगले था, महीने 24 साल पूरे हो क्या जाएंगे। सोचा था आपने जब आप इस पुलिस ऑफिसर नहीं बने थे, आप महकमा पुलिस में नहीं थे, क्या सोच के आपने जो है वो कहा था कि मैं इस में जाऊंगा, और आज आप डीआईजी बन के मेरे सामने बैठे हैं? सी मैम, मेरे जो मामू थे, मेरी वालदा के जो बड़े भाई थे, ही वाज द फर्स्ट सिंधी स्पीकिंग आईजी ऑफ द सिंध पुलिस 80s में, 83-84 में। सो ए ही वाज एन आइडियल फिगर इन फ्रंट ऑफ अस। बी जिस साल मैंने सीएसएस का एग्ज़ाम दिया था, उस टाइम पे मुशर्रफ साहब ने वो ख़त्म कर दिए थे, डीएमजी के पावर्स जो जुडिशल थे वो कर्ब कर दिए थे। सो उसके बाद द सेकंड चॉइस दैट वी हैड वाज पुलिस एज द फर्स्ट चॉइस दैट वी पुट इन। सो उसके बाद बट इट्स बीन अ वेरी रिवॉर्डिंग करियर, आई वुडंट चेंज इट अदरवाइज। इफ आई कुड गो बैक इन टाइम एंड चेंज इट, आई वुडंट। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या वजूहत हैं? एक आपने बात बोली कि एसएचओ का जो स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं वो यकीनी तौर पर ये सबके सामने खुला है, जो हमारी सिंध गवर्नमेंट है या वज़ीर दाखिला साहब हैं या एडिशनल आईजी साहब हैं या आईजी साहब हैं, जितने हैं सबके ये मामला होते हैं। 108 थाने हैं और 109 बन गया है, अभी तो दूसरा बना है। इनमें सब में एसएचओज हैं जो कि बिल्कुल पैसे लेके, बगैर कोई ऐसा एसएचओ नहीं है जो पैसे लेके काम ना कर रहा हो। कोई ना कोई कुछ ना 5,000, 10,000, 15,000 हफ्ता लेके काम कर रहे हैं। तो क्या वजूहत हैं कि इन 108 थाने के एसएचओस को एडिशनल आईजी, डीआईजी, एसएसपी और आईजी नहीं रोक पाते? नहीं मैम, बिल्कुल रोक पाते हैं, ऐसे कैसे कह रहे हैं आप? अगर आप डीआईजी ऑफिस के, एडिशनल आईजी ऑफिस के या आईजी ऑफिस के वो निकाल के देखें जो वो पनिशमेंट देते हैं हर महीने हर किसी को, तो उसमें आपको नज़र आएगा। लेकिन बात ये है कि हम लोग हैं तो सारे इसी माशरे से ना, तो कोई फरिश्ते तो बाहर से लेके नहीं आएंगे। हम लोग अमेरिका से आके विल्सन तो नहीं लगेगा ना सदर थाने का एसएचओ, लगेगा तो या उस्मान या अनूशे या फैज़ान। तो हम लोग सारे इसी माशरे के लोग हैं, बस ये हमारे माशरे में प्रॉब्लम है तो है। उसको उसके खिलाफ ये नहीं कह सकते आप कि वी क्लोज अवर आइज़, या मे भी थोड़ा दरगुजर कर देते हैं। अच्छा, किसी का अच्छा काम ज़्यादा है और बुरा काम थोड़ा कम है तो यू गिव अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स देम। बट अगर आप देखें तो जो कंप्लेंट्स होंगी उनके खिलाफ एक्शन लिया गया होगा, और एडिशनल आईजी ऑफिस के रोल्स भरे हुए होंगे जिसमें पनिशमेंट होगी, सस्पेंशन होंगी, नौकरी की फोरफीचर होगा, टर्मिनेशन होगी, सारी चीज़ें हो रही होंगी। सर, क्या वजह है कि कराची भर से आप भी कराची में घूमते हैं, अगर ये वर्दी आप उतार दें, आप एक नॉर्मल कपड़े पहन लें, तो आप भी जो है वो एक इसी कराची में रहते हैं, इसी मुल्क में रहने वाले हैं। और मैं 24 घंटे वर्दी में नहीं होता हूँ, मैं जी। शाम को 5 बजे के बाद नहीं होता हूँ। अच्छा जी, सर ये बताइएगा, आप भी कराची घूमते होंगे नॉर्मल लोगों की तरह, तो मुझे सिर्फ ये बता दें, कोई ऐसा इलाका आपको नज़र आया हो जहाँ पर ऑर्गेनाइज क्राइम, फिर से वही बात करूँगी, गुटखा मावा ना चल रहा हो? कोई एक ऐसा इलाका मुझे आप बता दें। मैं क्योंकि गुटखा मावा खाता नहीं, नहीं हूँ तो मैं लेकिन इसके नजर पीछे आता घूमता होगा, नहीं। लोगों के मुंह में नजर आता होगा। पूरी दीवारें पेंट है पाकिस्तान, सिंध की क्या, पूरे बलूचिस्तान की कोस्टल बेल्ट की दीवारें पेंट हुई हैं इस चीज़ों से। सर, मंशियात भी चल रही है, क्या वजह है? मैं मंशियात अमेरिका में भी चलती हैं। मैं यहाँ पे डीजी नारकोटिक कंट्रोल भी रहा हुआ हूँ, एक्साइज डिपार्टमेंट का। तो उस टाइम पे भी गवर्नमेंट यही बोलती थी कि जी हम कराची में मंशियात नहीं देखना चाहते हैं। तो एक सिंपल कंपैरिजन है कि जो ड्रग इन्फोर्समेंट अथॉरिटी अमेरिका की है, उसका बजट कितना है? $4 अरब, $4 बिलियन US। आप अमेरिका के किसी गांव में चले जाएं, आपको इंटरनेट से मंशियात मिल जाती हैं? नहीं मिलती हैं? मिल जाती है ना। तो आप इस 3 करोड़ के शहर में विद जहाँ पे आपका बजट मीगर हो, वहाँ पे आप किस तरह रोक सकते हैं ड्रग इन्फोर्समेंट? आप ही समझ रहे, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बजट इतना नहीं है हमारा कि हम 3 करोड़ की आबादी के अंदर ड्रग्स को रोक सकें? जी नहीं, लेट मी टेल यू गिव यू वन मोर एग्जांपल। ये आपका ऑफिस है, यहाँ पे स्मोकिंग बंद है। अगर आपने सिगरेट पीनी हो या यहाँ पे किसी भी साहब ने सिगरेट पीनी हो, तो वो जाके कहीं कोने से आ जाएगी ना, पी लेंगे ना। तो यू कांट स्टॉप द डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप है उसको आप नहीं वो रोक सकते हैं। आप कम कर सकते हैं, आप क्लैम्प डाउन कर सकते हैं, आप इसका पार्ट ना बने। आप ये इल्ज़ाम ना हो कि आप जो है वो पैसे लेके और आंखें बंद करके ये चलवा रहे हैं। आपको जहाँ इत्ला मिले वहाँ आप ज़रूर उसके खिलाफ कार्रवाई करें। बट ये ऐसे टॉल क्लेम्स करना कि जी मैं आऊँगा तो यहाँ मंशियात बंद हो जाएंगी, दैट आई थिंक इज़ रियली चाइल्डिश। बिल्कुल बंद नहीं हो सकती, लेकिन कंट्रोल किया जा सकता कंट्रोल किया, आप उसका पार्ट ना बने। आपको जहाँ इत्ला मिलती है वहाँ पे आप उसके खिलाफ एक्शन लें।
और ले रही है सिंध गवर्नमेंट। आई डोंट थिंक उन्होंने ऐसे किया हुआ है। अभी पिछले दिनों मैं देख रहा था कि कमाड़ी में बहुत जहाँ जो उसका हाईवे है मंशियात आने का, वहाँ पे बहुत अच्छा एक्शन लिया हुआ है। एमजे शेख साहब है वहाँ पे, शायद एसएसपी नए आए, उन्होंने बहुत अच्छा एक्शन लिया हुआ है। इवन इसकी भी मैं रोज़ खबरें वबरें आप लोगों की जो व्हाट्सएप ग्रुप उस पर देखता रहता हूँ, तो कोई ना कोई एक्शन रोज़ हो रहा है। सर एक्शन तो हो रहा होता है, लेकिन फिर बीच में ये खबर भी आई थी कि कुछ पुलिस के ऑफिसर से उन्होंने वो जो मंशियात थी वो ले जाके किसी और आगे में उतने में उससे ऊपर में बेच दी। जी, दिस इज़ ऑल इकोनॉमिक्स, ही हो रहा होगा। आप अगर उस प्रॉफिट मार्जिन देखें तो इतना प्रॉफिट मार्जिन मेरा ख्याल है किसी काम में नहीं होगा जो आपके ड्रग के अंदर मिलेगा ना। तो पीपल आर विलिंग टू टेक द रिस्क टू गो टू जेल एंड टू डू दिस। गुटके वाले अगर आप बात करती हैं, आई हैव सीन इन माई सर्विस पीपल गो फ्रॉम द रोड एंड बिकम बिलियनर्स इन डूइंग गुटका एंड मावा थिंग, राइट। इसमें इतना पैसा है कि अगर आप 6 दफ़ा अरेस्ट हो जाए, आपकी बेइज्जती हो जाए, आप अखबारों में भी आ जाएँ, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप बोलते हैं यार दिस इज़ वे मोर लुक्रेटिव। मतलब वही बात है कि वो एक्ट लगता है इसके ऊपर, वो एक्ट लगता है कि बंदा गुटके वाला अगर जेल जाता है तो वो छुट के आ जाता है और फिर से ये तो शुक्र है अभी लगता है। जब मैंने नौकरी शुरू की थी तो गुटखा बनाने पे मुज़र सेहत अशिया का एक्ट लगता था कि मतलब आपने कोई ना ख़राब एक्सपायर्ड चॉकलेट बेच दिया किसी को, ये वाला एक्ट लगता था। ये काबिल दस्तंदाजी पुलिस नहीं होता। हम लेके आते थे, जज कहते थे ये क्यों लेके आए, आप इनको छोड़ दीजिए। सर आप ये क्या समझते हैं, इनके ऊपर भी कोई कानून साजी होनी चाहिए कि जिस तरीके से गुटखा मावा कैंसर फैला रहा है। इसके ऊपर अब तो हुई है मैम, अब तो मतलब कम मजीद से होनी कम चाहिए जी, ताकि मजीद वो होनी डेली चाहिए, ना हो मजीद उसकी। सख्ती होनी चाहिए इस पे। फॉर फ्यूचर ऑफ वो होना चाहिए एसेट्स। असल इसका जो जड़ में जाकर जो लगती है ना इन लोगों को, वो लगती है पैसे की मार। इन लोगों को 6 महीने जेल में गुजारना, कहेंगे पैसा, अगर आपके पास पैसा हो 6 महीने जेल में गुजारना आपके लिए बड़ी बात है। समझते हैं मतलब गुटके मावे से पैसा कैसे इतना कैसे आ जाता है। कितने कितने लोगों के मुंह ऐसे करके बात करते हैं वो आपसे ऊपर करके, तो ये इतने लोग करेंगे तो आ ही जाएगा। सर 100 रुपये की पुड़िया होती है, जहाँ तक मैंने एक जो स्टिंग ऑपरेशंस किए हैं कि 100 रुपये देके हम खुद भी जो है वो मुंह छुपा कर 100 रुपये देके खरीदा है हमने, खरीद के हमने बेनकाब किया है। मतलब हम कितना बेनकाब करेंगे, कितना बड़ा बिजनेस। नहीं, दिस इज नॉट योर जॉब। आपको तो मैंने देखा हुआ, आप जो रात को खड़े होकर खुद जहाँ पे मारने के चक्कर में होती है, दिस इज नॉट योर जॉब। आपका जॉब है आइडेंटिफाई करना कि यहाँ पे ये हो रहा है। दिस इज द जॉब ऑफ द लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़, और इसके लिए बहुत सारे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, एक्साइज डिपार्टमेंट है, एंड दे कीप ऑन टेकिंग एक्शन। सर इसके अगर ये नहीं ले रहे होते तो आधी कराची की पॉपुलेशन को मुंह का कैंसर होता। ये जो लॉ एनफोर्समेंट काम कर रही है उसको इस नज़र से भी आप देखें कि कितनी चीज़ें वो बचा रहे हैं ना होने से। अच्छा जी सर, ये भी बताइएगा कि जो किडनैपिंग के केसेस हैं, जब आप ईस्ट में थे तो कितने किडनैपिंग के केसेस हुए रैंसम के साथ, और कितने लोग कच्चे में पहुंचे हैं किडनैप होकर आपके कोई दौर में? मैम, किडनैपिंग फॉर रैंसम तो ईस्ट में कोई भी ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ था कि किडनैपिंग फॉर रैंसम हो। हाँ, ये ज़रूर है कि लोग ईस्ट से निकलते हैं या किसी भी कराची से निकलते हैं, बीइंग ट्रैप्ड ऑन अ वॉइस फ्रॉम द कच्चा एरिया, राइट। सो दैट इज़ नॉट एज सच किडनैपिंग फॉर रैंसम फ्रॉम दिस एरिया। जहाँ जाके वो अगवा होते हैं, मतलब यहाँ से राजी खुशी रेड मारने के लिए गए सखर तक, राइट। सखर से आगे किसी कच्चे के एरिया में जाके उनका फ़ोन ऑफ हो जाता है। दैट्स व्हेन देयर विल इज़ नो मोर इन्वॉल्व इन द एक्ट, राइट। तो ये वहाँ जाके होता है, वहीं रजिस्टर होता है, यहाँ नहीं रजिस्टर होता। गए ज़रूर होंगे लेकिन मेरे नॉलेज में नहीं है। सर ये भी बताइएगा कि कराची में कोई ऐसा इनकाउंटर है जो आपने खुद किया हो? कराची में मैं जब यहाँ पे टीपीओ था तो उस टाइम पे हमारे पास 2 यहाँ पे राइवल पार्टीज होती थी जिनका ना बहुत ज़्यादा आपस में झगड़ा होता था। कोरंगी लांढी में और कोरंगी में अवामी कॉलोनी वाली इन जगहों पे बहुत डेली होता था। तो पता नहीं कितनी दफ़ा डेली इनकाउंटर किए हैं मैम वहाँ पे। तो सर अभी आप क्या समझते हैं, अभी कोरंगी अमन है? जी, वो वाले प्रॉब्लम्स नहीं है जहाँ पे रोज़ 4-4 6-6 लाशें गिरती थी, दो तरफा फायरिंग हो रही है, बच्चे बीच में आगे स्कूल से वापस आते हुए उनकी लाशें गिरती थी, वो वाला प्रॉब्लम्स तो नहीं है अभी। नहीं, वो लाशें गिरने वाली लाइक डकैती। जी, डकैती स्टिल एन इशू इन एंटायर कराची। डकैती में मर्डर, डकैती में जख्मी। जी, ये तो पूरे कराची में इशू है। आजकल प्रॉब्लम ये है कि people have lost any kind of sanity that they had at one point in time. अभी आप अगर आइस का ड्रग कर रही हैं, आपका हाथ यूँ शेक कर रहा है करते हुए, आप एक पाकिस्तानी गन इस्तेमाल करते हुए आपसे पैसे ले रही हैं, तो अगर आपने पैसे डालने के लिए भी थोड़ा जल्दी में हाथ से जेब में हाथ डाला तो अगला सोचेगा कि आप कुछ निकाल रही हैं, वेपन एंड दिल फायर। एक्सीडेंटली फायर हो जाते हैं आजकल डकैतों से वहाँ पे। दे डोंट इंटेंड टू डू एनी हार्म, हाथ हिल रहा होता है उसमें चल जाती हैं गोलियाँ। अच्छा जी सर, ये बताइएगा वैसे तो कराची जो आवाम है उसकी नज़र में लाइक ये होता है कि कोई भी थाने जाते हैं तो पुलिस का जो लाइक रवैया है या रवैया कह लें या इमेज जो है वो बहुत डाउन है। ये बिल्कुल सही बात है। क्या वजह है कि सिंध पुलिस की जो इमेज है वो पंजाब पुलिस के मुकाबले में बहुत डाउन है? नहीं, पंजाब पुलिस के मुकाबले तो आप बिल्कुल ना क्यों करें। ऐसा? जिस कराची की आवाम की बात तरह कर रही पंजाब हूँ। पुलिस के थाने में आपसे बात होती है ना, तो उसको तो आप बिल्कुल हमारे से कंपेयर ना करें, प्लीज़ ना करें। आप किसी या तो किसी पंजाब के थाने में जाके कहीं रिपोर्ट कराने की कोशिश कीजिए, फिर आके मुझे आप कह रहे हैं पंजाब का बुरा हाल है एज कम्पेयर टू सिंध पुलिस, सिंध। जी,
तो अगर मैं कराची में मेरे साथ रॉबरी हो जाए, मैं आम आदमी हूँ, तो मैं शायद थाने में या 15 फ़ोन करके रिपोर्ट करा भी दूँ। पंजाब में हूँ तो मैं चुप करके कुल पढ़ के घर आ जाऊँगा। सो डोंट क्या कंपेयर आवर सेल्स विद दैट पुलिस। उसको छोड़ देते हैं इस बात को, इस कंपैरिजन को। लेकिन ये आपकी बात 100% सही है कि हमारे थाने में जो रवैया है उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें, अब मेरा ख्याल है ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, हमें इसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी, जहाँ पे आपका इंटरेक्शन जो है ना वो बहुत कम हो पुलिस ऑफिसर्स के साथ। अदरवाइज़ हम लोग का माशरा ही ऐसा है कि हम इंसान को इंसान समझना छोड़ चुके हैं। जब वर्दी पहनते हैं तो हमें लगता है हम और कोई फरिश्ते बन गए हैं। आप इधर एंटर हो, मैं आपके साथ बैठ के ऐसे बोलूँ जी क्या है, आपको बुरा लगेगा ना। अगर मैं आपसे वही उठ के तमीज़ से पेश आ जाऊँ तो आपको सही लगेगा। लेकिन मेरी 12 घंटे ड्यूटी है, मैं 2 घंटे पहले आ रहा हूँ, 2 घंटे बाद में जा रहा हूँ, मुझे आप इमरजेंसी में 4-4 दिन भी चला रहे हैं। दैट्स नो एक्सक्यूज़ टू बेसिकली बी सोर अबाउट इट और टू डू अ बैड बिहेवियर। इसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, लेकिन ये फैक्टर्स ऐड ऑन करते हैं। मैं आपको अगर 3 दिन जगा के काम करवाऊँ सुबह शाम, तो आप मुझसे तमीज़ से बात करेंगी, आप भी थोड़ा उखड़ जाएंगे ना, उखड़ जाएंगी, राइट। सो ये नेचुरली हो जाता है, इंसानी फितरत है ये। लेकिन बात तमीज़ से करना हमें घर पे सिखाया जाता है शुरू से, जिसको हम भूल जाते हैं। और हम ये भूल जाते हैं कि अगर मेरे साथ इस तरह हो रहा हो तो मुझे किस तरह फील हो। अगर मैं किसी के दफ्तर में जाऊँ और मुझे जाके खड़े खड़े बोले कि यार क्यों आए हो, क्या मसला है तुम्हारे साथ, तो मुझे बुरा लगेगा, राइट। अगर वही मुझसे मुस्कुरा के पूछ ले कि जी आप खैरियत से हो भाई, ठीक है, क्या मसला हो गया, बैठे मैं आपको पानी का ग्लास पिला देता हूँ, आई वुड लाइक दैट, राइट। मैं आपके ऑफिस में, आपने मुझसे चाय पानी पूछा, बिठा दिया मुझे, यू नो हैड अ गुड फीलिंग अबाउट। आप मुझसे पूछनी देर से आए उस्मान, क्या मसला था तुम्हारे साथ, आई वुडंट लाइक इट। सो ये बेसिक एक पोलाइटनेस होती है जो कि हमें हर वक्त अपनानी चाहिए। अच्छा सर, ये बताइएगा कई एसएचओ ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, वो कैसे एसएचओ बन के सीट पे बैठ जाते हैं, क्या वजूहत हैं? मैम वो बैक इन द डेज़ आप एएसआई और सिपाही भी भर्ती हो जाते थे, उसके लिए कोई ख़ास हमारी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स नहीं थी। और एजुकेशन रिक्वायरमेंट होने के बावजूद भी जो हमारे अंदर पुलिस में एक माचोइज्म का कल्चर आ जाता है, गाली गलौज, जो हमारी पूरी सोसाइटी में है। इट इज़ नॉट जस्ट अस, आप पूरी सोसाइटी में आप कहीं घूम फिर के देखें तो ये एक नेचुरल सी बात होगी, गाली गलौज से बात करना, किसी से बदतमीज़ी से बात करना, तो ये बस क्रीप इन कर जाता है मैम। ये विद ड्यू टाइम ये प्रमोट होके इस लेवल पे आ जाते हैं। तो सर पुलिस में, महकमा पुलिस में ये है कि बगैर पढ़े जो है वो एसएचओ की सीट पे कोई बैठ सकता है? नहीं, अभी तो हमारे पास उसके बाद पीरियोडिक कोर्स होते हैं। ये पुलिस में जो एक हमारे ऊपर तोहमत लगाई जाती है, मेरा ख्याल है किसी और महकमे में इतने प्रमोशन के कोर्सेज, इतनी ऑन गोइंग ट्रेनिंग जितनी पुलिस में होती हैं। बिल्कुल, उस्मान गनी सिद्दीकी साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद है, जो कि डीआईजी आरआरएफ इस वक्त तैनात हैं, और उन्होंने 7 महीने के करीब जो है वो ईस्ट जोन में जो है वो एज अ डीआईजी रहे वो। और काफ़ी हकीकत खुल के उन्होंने बात की। इनको भी 2002 में ये महकमा पुलिस में इन्होंने कदम रखा था, और अभी काफ़ी ज़्यादा साल हो चुके हैं इनको। आरआरएफ में डीआईजी हैं ये। इनके दौर में अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा शॉर्ट करके बताऊं, तो इनके जो दौर में जो 7 महीने थे उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल में थी। क्या वजूहात थी ये तो एक ऑफिसर अपने मुंह से नहीं बोल सकता, ना ही उसको कोई वजूहात पता होती है उसको हटाने की। लेकिन एक सहाफ़ी होने के नाते हमें जो नज़र आता है कि शायद कोई सिस्टम के तहत जो है वो हटा दिया जाता है, और फिर जो ऑफिसर काम कर रहा होता है उसको सिस्टम के ज़रिए हटाया ही जाता है। और ये बात रियलिटी है कि सिस्टम चल रहा है कराची के अंदर, पूरे सिंध में ही चल रहा है। वेल डीआईजी साहब, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे, और उम्मीद करते हैं कि आपको अब दोबारा से कोई जोन मिले जिसमें आप दोबारा से अपनी कारकर्दगी दिखाएं। आई एम वेरी हैप्पी इन द आरआरएफ राइट नाउ एज वेल सर। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, क्योंकि और ये किसी जोन से बड़ा है। आप हैप्पी हैं, लेकिन कराची की आवाम को भी हैप्पी होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ईस्ट जोन की जो 3 डिस्ट्रिक्ट की आवाम थी ना, वो भी हैप्पी थी आपके दौर के अंदर। थैंक यू मैम। मेरा एक आपसे सवाल है, ये सारे जो आपने सवाल पूछे, आर दिस ऑन योर फोन और दिस इज जस्ट हैपनिंग फ्रॉम हियर, या आप याद करके, मतलब आपको याद नहीं, है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल याद दिमाग करके नहीं आई में है। लिखे हुए नहीं है सामने, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ये सब बंद है। ये दैट्स ब्रिलियंट माशाल्लाह। अच्छा जी, थैंक यू सो मच सर, you, आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में फिर से हम हाजिर होंगे, किसी उसी ऑफिसर को लाके इस पॉडकास्ट की सीट पे बिठाएंगे जो वाकई काम करता होगा, जिसकी कारकर्दगी बेहतर होगी और जो काम जानता होगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।